के दिन प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। दिनांक 11 सितंबर दिन शनिवार को आज के दिन का जो विषय है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 9वें पद में। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि अपने लिए मित्र बना लो। क्या हमने कभी गौर किया है कि यीशु मसीह ने इस प्रकार की बातें क्यों कही? क्यों उन्होंने चेलों से कहा कि अपने लिए मित्र बना लो? और इसका उत्तर अगर हम वचन में ही देखें तो हम पाते हैं, क्योंकि हम जितने भी मसीह को जानते हैं, मसीह को मानते हैं, हमें एक आध्यात्मिक कार्य दिया गया है और वो कार्य है कि अपने लोगों को, संसार के लोगों को उस नरक की आग से बचाना। और प्रभु यीशु मसीह यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब हम एक मित्र बनाते हैं, जब हम एक दूसरे को अपना मित्र बनाते हैं, तो हम अर्थात रूप में उसके प्राण को अधलोक से बचा लेते हैं। कई बार कई लोग का मानना ये होता है कि ना तो हम कोई दोस्त बनाएंगे, ना तो कोई हम दुश्मन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें इस बात को याद दिलाता है कि हमें मित्र बनाना है। हम कलीसिया में उन लोगों को मित्र बना सकते हैं जो संसार की बातों से लड़ रहे हैं। हम अपने दोस्तों में जो हमारे करीब है, जो प्रभु की सच्चाई को नहीं जानते हैं, उनको हम मित्र बना सकते हैं, जिससे हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को उनके साथ शेयर कर सकें। और सबसे बड़ी चीज़ कि मित्र हम इसलिए बनाते हैं कि हम उनके जीवन के बारे में जान सके और सच्चाई को हम उनके सामने तक प्रकट कर सकें। नीति वचन का लिखने वाला लिखता है उसके 18 और उसके 24 पद में, जिसका मित्र हो वह तो मित्रवत रहे, परंतु ऐसे भी मित्र होते हैं जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। इसी बात पर एक महान तमिल के कवि तिरुवल्लुरम कहते हैं कि मित्र वह होता है, एक सच्चा मित्र वह होता है जो एक मित्र की मुसीबत को देखते हुए तुरंत दौड़ता हुआ और अपने मित्र की मदद करने आ जाए। संसार सुखों में लिप्त होने के कारण यदि किसी का प्राण नरक में जा रहा है, अगर कोई बोझ से दबा हुआ है, कोई आत्मा विनाश की तरफ जा रही है, तो यह हमारा मित्रता व्यवहार ही है। हमारा जो मित्रता का जो व्यवहार है वही उस आत्मा को हमारी प्रार्थना के द्वारा उस नरक की आग से बचा सकता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा ऐसा पूछा है कि एक अच्छा मित्र कौन हो सकता है। और मैं आपको बताऊं कि अगर वचन हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि एक अच्छा मित्र ऐसा कोई नहीं हो सकता जो स्वर्ग से नीचे आया और कलवरी पे हमारे और आपके लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। उसने तो वचन का लिखने वाला कहता है यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसके 13 पद में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि वो अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे दे। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था, सभी लोग उस पर आरोप लगा रहे थे कि वो तो चुंगियों के साथ रहता है, वो पापियों के साथ उठता बैठता है और वो ये करता है, वो करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ मित्रता की, ताकि वह उनके प्राणों को उस अधलोक की मृत्यु से, वो उस अनंत काल की मृत्यु से बचा के अनंत जीवन की तरफ लेके आ सके। प्रभु में मेरे प्रियो, मैं आपको एक वास्तविकता बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य की आत्माओं का ध्यान रखता है और वो चाहता है कि हम भी एक दूसरे के साथ मित्रता व्यवहार करके उनको उस नरक की आग से बचाएं, अपने व्यवहार से, अपनी बातों से उस अनंत जीवन की बातें जो हम सुनते हैं और समझते हैं अपने न जानने वाले मित्रों तक भी पहुंचाएं। आज के मनन के लिए जो पद है वो नीति वचन की पुस्तक उसका 27 अध्याय उसके 6वें पद में, जो घाव मित्र के हाथ से लगे हो वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। आज के दिन के लिए वचन पढ़ने की जो विधि है नीति वचन उसका अध्याय 10 से लेके 12 और संध्या के समय 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका अध्याय 4। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।